जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। हम फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी का स्कोप तथा फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो अब जान लेते हैं फार्माकोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है होती है जो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बनी है। मतलब फार्माकोलॉजी भाई साहब साइंस की एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब होता है वो इसकी एक शाखा है। जैसे कि आपके पिताजी के आप पुत्र या पुत्री हैं तो आप क्या हो गई, अपने पिता की शाखा हो गई, अपने परिवार की भी एक शाखा हो गई। इसी तरीके से फार्माकोलॉजी जो है साइंस की एक शाखा है जो कि ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बनी है। ग्रीक के कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बनी है वो भी देख लेते हैं भाई साहब। एक जो है फार्माकोन का मीन्स होता है, और फार्माकोन्स का मतलब होता है ड्रग्स। फार्माकोन्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि फार्माकोलॉजी जो है ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखा रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या। इसमें हम ह्यूमन बॉडी पर ड्रग्स के एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब जो भी हमने ड्रग्स खाई है भाई साहब वो ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखा रही है उसके बारे में डिटेल से स्टडी किस में करते हैं, फार्माकोलॉजी में। जैसे कि भाई साहब एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई भी मान लो दवाई खाई, ड्रग्स खाई, जैसे डोलो खा ली। तो डोलो अपने फीवर के लिए खाई है, बुखार के मतलब टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो वो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम कर रही है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है टेम्परेचर कम करने के लिए खाई है वो कर रही है आपके पेट में जाके दर्द, तो आप बैठे पड़े कर रहे हो कभी, मतलब पूरी बॉडी को अकड़ा तो नहीं रही है। तो ऐसे ऐसे इफेक्ट देखते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट क्या कर रही है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो किस प्रकार से एक्शन कर रही है। तो इस पूरी पूरी डिटेल से जो पढ़ते हैं हम ड्रग्स के बारे में वो फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको फार्माकोलॉजी क्या है। अब देख लेते हैं फार्माकोलॉजी की ब्रांच। तो फार्माकोलॉजी की ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी की कितनी ब्रांच है। तो वैसे तो फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच होती है। वैसे फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच हैं, देखते हैं कौन कौन सी। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स, एक फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसके पूरे फार्माकोकाइनेटिक्स तथा फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में हम पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको इतना समझ आ गया हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। दोस्तों हमने फार्माकोलॉजी की ब्रांच तक पढ़ लिया था कि फार्माकोलॉजी की ब्रांचें कितनी होती हैं। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचें होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखा है हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, उसी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि भाई साहब ऐसे समझो हमने कोई ड्रग्स खाई, तो वो ड्रग्स जो खा तो ली ड्रग्स, तो वो ड्रग्स खाई है तो हमारी बॉडी उस ड्रग्स के साथ क्या रिएक्शन कर रही है उसी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ऐसे समझो आप, जैसे कि भाई आपके घर कोई मेहमान आया तो आपने उस मेहमान की भाई साहब किस तरीके से खातिरदारी की, किस तरीके से चाय पे भाई कि भाई साहब ये बिस्कुट खाओ, पकौड़ी खाओ, ये खाओ, किस तरीके से स्वागत किया, अच्छे से उसके साथ बिहेव किया, तो उसी को कहते हैं कि मेहमान के साथ अच्छे से बर्ताव करना। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी ड्रग्स खाते हैं तो ड्रग्स के साथ हमारी बॉडी अच्छे से बिहेव करती है या नहीं, उसी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो इसकी जो अब देख लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी जो होती है चार चीज़ों पर इन्वॉल्व होती है। ADME मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स की जो स्टडी है भाई साहब चार चीज़ों पर इन्वॉल्व है। जैसे कि हम जो अपने बारे में बताते हैं तो हमारी स्टडी क्या कहलाती है, किसके ऊपर आधारित है, कि क्या कहानी है। ऐसी तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स की जो कहानी है चार चीज़ों पर आधारित है। ADME, तो इसके बारे में ADME के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना। कभी आपको बोझ लगे कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ADME के बारे में, ADME क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे जाएगा तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी खाली ADME के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ए से होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन किसी भी ड्रग्स का बॉडी के अंदर एंटर करना कराना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब कोई भी ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी ड्रग्स को किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा रहे हैं तो उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझिए, कोई कोई देखा होगा अपनी, तो मुंह पे दूसरा क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम जो ऑइंटमेंट लगाते हैं तो वो क्या करते हैं उस ऑइंटमेंट या क्रीम को स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कराते हैं, मतलब ढकाते हैं स्किन से उस
स्किन से उस ऑइंटमेंट को ढकते हैं, तो वो क्या कहता है एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से जब बॉडी में कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो बॉडी मुंह के द्वारा उस ड्रग्स को ढकते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कराते हैं कि भाई साहब अंदर चलिए ठूंसते हैं इस तरीके से, तो क्या कहता है एब्जॉर्प्शन। कोई कोई इस तरह पूरा अच्छी तरीके से ट्यूब लगाता है तो वो क्या करता है ट्यूब को एब्जॉर्ब कराता है, एब्जॉर्ब किसके द्वारा, स्किन द्वारा, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बॉडी के द्वारा किसी भी ड्रग को अंदर लेना या लेना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं अगला, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है ड्रग का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मतलब एक ऑर्गन से दूसरे, जो हमने ड्रग्स खाई है उस ड्रग्स का हमारे मुंह से लेके अमाशय तक, स्टोमक मतलब स्टोमक, पेट तक जाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ऐसे समझिए आप ऐसे समझिए कोई भी चाय वाला है तो देखता है कि किस किस की चाय, सबको एक तरफ से उसके एक उसमें प्याले में चाय होती है, मगर वो बांटता सबको, तुम्हारी चाय तुम्हारी चाय तुम्हारी चाय, इसकी उसकी, तो सबको वो क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से कोई भी दवाई का फैक्ट्री से लेकर तुम्हारे मेडिकल तक आने को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं। ऐसी अखबार वाला होता है, क्या करता है देखता है भाई सब किस किस की अखबार है, सबको अखबार देखता है, वो सुबह को लाता है अखबार, उसकी प्याली में अखबार होती है, मगर वो सबकी अखबार बांटता जाता है, ये इसके इसके, तो वो क्या करता है सबकी अखबार को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिन जिनकी होती है उनको देता है। इसी प्रकार से जब जो दवाई खाते हैं तो वो उनके रिसेप्टर तक किस ब्लड के द्वारा जाती है, तो उसे कहते हैं, जो ड्रग खाई है विभिन्न ऑर्गनों तक जाने को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब जो ड्रग्स हमने खाई है वो भाई साहब एकदम, जो हमने खाई थी, जो मान लो टैबलेट थी वो खा ली तो वो एकदम असर थोड़ी कर देगी, वो मेटाबॉलिज्म होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, उसी कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि ऐसे समझो आपने कोई खाना खाया, रोटी का टुकड़ा लिया और मुंह में रख लिया, तो मुंह में रख के चबाते हैं उसे अच्छे तरीके से, तो उसको क्या करते हैं आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होकर फिर उसके अंदर से, खाने के अंदर से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि निकालता है वहाँ से, तो उसको एक रूप से भोजन किसके दूसरी रूप में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ गए होंगे आप कि मेटाबॉलिज्म क्या है, भोजन का एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब देख लेते हैं सिक्रेशन। सिक्रेशन क्या है, बॉडी से ड्रग या ड्रग्स के वेस्ट को पास आउट करना ही सिक्रेशन कहलाता है। मतलब भाई साहब सिक्रेशन का अर्थ होता है जो भी हमने ड्रग्स खाई है उसका जो वेस्ट बचा है या कोई भी ड्रग्स है उसको बॉडी से बाहर निकालना, क्योंकि बॉडी के अंदर रखने की चीज़ नहीं है कोई ये ड्रग्स कि रख के अपने घूम रहे हैं, ऐसे नहीं, इसे निकालना भी ज़रूरी है, जितना ज़रूरी खाना होता है उतना ही ज़रूरी इसको निकालना भी होता है। तो बॉडी के अंदर से जो ड्रग्स गई है उसको पास आउट करना ही हमारा सिक्रेशन कहलाता है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप हम समझते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। दोस्तों अभी हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। चलो आइए हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स है, इसमें हम देखते हैं कि ड्रग्स बॉडी के साथ क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है उसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब ये जैसे कि कोई भी हमने ड्रग्स खाई है वो हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्शन कर रही है, सही कर रही है या गलत, हमने खाई है अच्छे के लिए कर रही है हमारे साथ, बुरा कहीं पेट में दर्द तो नहीं करी हम ऐंठे फिर रहे हों, चाहे हमने बुखार के लिए खाई है और कर रही है वो पेट में दर्द, तो इस तरीके का कोई रिएक्शन तो नहीं कर रही है, चाहे साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो कोई गलत नहीं दिखा रही है, तो उसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझो आपके घर जो मेहमान आया था उसने उस आपने तो उसके साथ अच्छे से खातिरदारी की उस मेहमान के साथ, मगर वो मेहमान जो है आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, कहीं बुरा बर्ताव तो नहीं कर रहा है, कभी आपसे लुपा छिपी कर रहा हो, मतलब धोखाधड़ी कर रहा हो, इस तरीके का बर्ताव तो नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स। अच्छे से समझ आया। फार्माकोडायनेमिक्स ये होता है कि हमारी जो ड्रग्स खाई है वो हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्शन कर रही है, इसके बारे में जानना ही हमारा फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं हम स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का मतलब है कि भाई साहब फार्माकोलॉजी का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। ऐसे समझिए जैसे कि आपके जो घर है उस घर के चारों ओर की बाउंड्री होती है नहीं होती है, तो उस बाउंड्री के आर पार आप जा नहीं सकते दूसरे, क्योंकि दूसरे घर लग जाएगा, दूसरे घर जाओगे तो कहेगा काहे रे काहे हमारे घर ताका झाकी कर रहा है, तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो होता है फार्माकोलॉजी का स्कोप होता है उसका भी एक घर होता है भाई साहब,
घर ही होता है, समझ लो। स्कोप मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है कि हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं फार्माकोलॉजिस्ट बनकर, समझ गए नहीं। तो हाँ, इसी तरीके से फार्माकोलॉजिस्ट बनकर हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर। डिसीज एंड डिसऑर्डर मतलब हम फार्माकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो हम देखेंगे भाई साहब ये डिसीज किस कारण से हो रही है और ये किस डिसीज़ के डिसऑर्डर हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता है कमियां, और डिसीज़ का मतलब होता है कि भाई साहब पूरी तरीके से डिसीज़ हो जाना। जैसे कि बुखार आता, जैसे किसी के पेट में दर्द होता है तो कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि गैस बन रही होगी तो उससे, या पथरी का दर्द हो तो उसके, तो कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको कहेंगे डिसऑर्डर। और डिसीज़ मतलब पूरी तरीके से बन जाती है तो उसे कहते हैं डिसीज़। तो उसकी जानकारी भी हम फार्माकोलॉजिस्ट बनकर ले सकते हैं। अगर हम फार्माकोलॉजिस्ट के अच्छे जानकार बन जाएंगे तो इसके बारे में भी हम इधर काम कर सकते हैं। दूसरा स्कोप है स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स। टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि जो ड्रग्स बन रही है उसके हम देखेंगे कि पॉइजनिंग इफेक्ट तो नहीं दिखा रही बॉडी पर, कहीं हमने खा ली और पॉइजनिंग इफेक्ट दिखा दी, पता चला शाम सुबह को खाई शाम तक तारा नाना फिश हो गया, मतलब पूरा टाटा फिश ख़त्म हो गया व्यक्ति। इस तरीके का इफेक्ट तो नहीं दिखा रही बॉडी पर, कहीं पॉइजनिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखा रही हो और हमने अच्छे के लिए खाई और हमारे साथ हो जाए बुरा और हम थोड़ी देर बाद हो जाए, तो इस तरीके का इफेक्ट तो नहीं दिखा रही। तो उसके बारे में भी हम किसमें फार्माकोलॉजिस्ट बनकर जानकारी ले जा सकते हैं। तीसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है भाई साहब जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं वो हमारे वायरल इन्फेक्शन पर पूरी तरीके से काबू पा रही है ना नहीं कर रही है, मतलब जो भी हमने ड्रग्स लिए है वायरल इन्फेक्शन के लिए किसी के लिए तो उसकी जानकारी भी हम फार्माकोलॉजिस्ट बनकर दे सकते हैं लोगों को या ले सकते हैं। इतना तो समझ आ गया होगा। अब और चौथा स्कोप है डेवलप ऑफ न्यू ड्रग्स। मतलब जब हम फार्माकोलॉजिस्ट पूरी तरीके से बन जाते हैं तो इसका स्कोप आ जाता है एक डेवलप ऑफ न्यू ड्रग्स। अपनी नई ड्रग्स भी खोज सकते हैं कि भाई साहब कि मान लो हमने बुखार के लिए खोजी है तो उसके बारे में देखेंगे कि ये बॉडी पर क्या रिएक्शन कर रही है, बुखार के अलावा कहाँ इसका इफेक्ट कर रही है, बुखार पर कर रही है या दूसरी और डिसीज में भी कर रही है, तो उसके बारे में भी हम फार्माकोलॉजिस्ट बनकर काम कर सकते हैं। तो इसमें हम न्यू ड्रग्स में खोजने में भी इसका स्कोप होता है किसका, फार्माकोलॉजी का। और पांचवा है एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स और ड्रग्स। ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स में भी फार्माकोलॉजी का रोल होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चे जो है एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी सोचते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है या एडवर्स इफेक्ट, कहते हैं यार हमको तो पता ही नहीं। तो इसमें घबरा ही नहीं, एक ट्रिक देता हूँ आपको। एडवर्स इफेक्ट होता है ड्रग्स का जो खुद से ही जुड़ जाए। जैसे कि हमने कोई ड्रग खाई, हमने खाई थी बुखार के लिए, तो बुखार को ठीक करने के अलावा भी वो हम पर दूसरा इफेक्ट दिखाती है। जैसे कि बुखार को तो ठीक करेगी करेगी, मगर कभी कभी ऐसा होता है वो पेट में दर्द कर देती है या खुजली कर देती है और भी कोई नए सिम्टम्स पैदा कर देती है, तो उसको कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। मतलब दवाई के साथ खुद ही जुड़ जाना, ऐसे इफेक्ट जो दवाई खुद अपने आप जोड़ देती है। और साइड इफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं कि जो हमने ड्रग्स खाई है वो हमारी सही दिशा में जा रही है, मतलब बुखार की नहीं खाई तो बुखार को ही ठीक कर रही है, तो उसे कहेंगे साइड इफेक्ट। बुखार के अलावा भी दूसरी चीज़ों पर जो रिएक्ट करती है उसे कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। जैसे रिएक्ट का मतलब है कि कभी पेट उट में दर्द, तो जो हार्मफुल, एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट दिखाना बॉडी पर, उसे कहते हैं एडवर्स। तो उसमें भी हम फार्माकोलॉजिस्ट मतलब फार्मालॉजिस्ट बनकर उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो फार्मालॉजिस्ट मतलब फार्माकोलॉजी का स्कोप जो है एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में भी जानकारी देना होता है। अब छठा देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में भी फार्माकोलॉजी का स्कोप है। फार्माकोकाइनेटिक्स का बता दिया है हमने कि ड्रग जो होती है हमारी बॉडी, वो जो हमारी बॉडी है वो ड्रग्स के साथ क्या रिएक्शन कर रही है उसके बारे में पता जो है हम फार्माकोलॉजिस्ट बनकर ही लगा सकते हैं। तो इतना समझ आएगा। अब सातवां जो स्कोप है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है फार्माकोलॉजी का जो सातवां स्कोप है फार्माकोडायनेमिक्स में भी है। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो हमने ड्रग्स खाई है वो हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्शन कर रही है उसके बारे में भी हम फार्माकोलॉजिस्ट बनकर पता लगा सकते हैं। अगर हम एक अच्छे फार्माकोलॉजी के बारे में अच्छे जानकार हैं तो हम इन सब सातों एरिया में मतलब सातों स्कोपों में काम कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फार्मा। और भी स्कोप है मगर हमने यहाँ सात ही लिखे हैं, इतने ही काफ़ी हैं स्कोप। और भी हैं मगर इतने ही काफ़ी हैं, याद कर लें। अच्छे से समझ आ गई होगी ये स्कोप और फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने इस वीडियो में डेफिनेशन, ब्रांचेस और स्कोप के बारे में अच्छे स्टडी कर लिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।